बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि किसी ज़माने में ईरान में एक बादशाह था। उसका नाम था खुसरो शाह। यह बादशाह बहुत मुनसिफ मजाज था। कहते हैं कि उसके राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। बादशाह खुसरो शाह अपनी रियाया को खुश देखकर बहुत खुश होता था। वो बाज़ औक़ात रात को भेस बदल कर निकलता और अपनी रियाया को करीब से देखता। एक बार ऐसा हुआ कि वो रात को शहर में घूम रहा था कि उसको एक बहुत टूटे फूटे मकान से लड़कियों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर दरवाजे की दराज में से झांक कर जो देखा तो उसे 3 नौजवान लड़कियां आपस में बातचीत करती हुई नजर आई। ये तीनों बहनें मालूम होती थी और सबकी सब बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनमें से सबसे छोटी जो थी उसका तो कहना ही क्या, वो चांद की तरह दमक रही थी। बड़ी बहन कह रही थी, आओ आज हम सब अपनी अपनी ख्वाहिश बयान करें कि कौन क्या होना चाहती है। सबसे पहले मैं अपनी ख्वाहिश बयान करना चाहती हूँ। लो सुनो, तुम सब जानती हो कि मुझे मज़ेदार चीज़ों का शौक़ है। मेरा तो जी चाहता है कि हर रोज़ एक से एक अच्छी मिठाई खाने को मिले, और मैं समझती हूँ कि बादशाह के हलवाई से ज़्यादा अच्छी मिठाई कौन खिला सकता है। बस मैं इतना जानती हूँ कि तुम दोनों तो मुझे शाही हलवाई के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए देखकर जल मरोगी। मेरे गालों में चमक पैदा हो जाएगी और मैं आज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगूंगी। इस बात को सुनकर मंजली बहन बोली, बहन मेरी इतनी बड़ी आरज़ू तो नहीं। हाँ, अगर बादशाह का बावर्ची मिल जाए तो बस फिर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं तो बस रोज़ शाही खाना खाया करूंगी, एक से एक मज़ेदार गोश्त। जब बादशाह की यहाँ दावत होती है और बादशाह के नौकर सीनियों में तरह तरह के खाने ले जाते हैं तो बस गोया मेरे मुंह से राल टपकने लगती है। इसलिए अगर बादशाह के बावर्ची से मेरी शादी हो जाए तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अलबत्ता अगर मेरा शोहर मुझे कुछ देगा तो मैं तुम लोगों को भी उसमें से कुछ न कुछ भेज दूंगी। अब दोनों बहनें सबसे छोटी बहन से बोली, अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या आरजू है। हमने तो अपनी अपनी बता दी, तुम क्यों शर्मा रही हो। देखो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम हम किसी शाही नौकर से तुम्हारी भी शादी करा देंगे, फिर तुम भी आराम से रहना। सबसे छोटी ने जो सुना तो सचमुच वो शर्मा गई, और फिर जब बोली तो जैसे झरने में से पानी गिर रहा हो। मेरी प्यारी बहनों, इतना कहकर वो एकदम से खामोश हो गई। दोनों बहनें खूब हंसी और बोली, नहीं नहीं शर्माओ मत, अपनी आरज़ू बयान करो। ये सुनकर सबसे छोटी बहन शर्माते हुए बोली, मेरी ख्वाहिश है कि मैं बादशाह से शादी करूं, फिर मेरे बच्चे बादशाह बनेंगे। वो इतने खूबसूरत होंगे, इतने खूबसूरत के लोग दूर से देख कर कहेंगे कि ये बादशाह के बेटे हैं, और मेरी लड़की इतनी हसीन होगी कि चांद उसे देखकर शर्माएगा। उसके बाल सोने की तरह चमकदार होंगे, उसके माथे का पसीना मोती बनकर टपकेगा। जब वो हंसेगी तो सोने और चांदी की झुनकार सुनाई देगी, और जब वो मुस्कुराएगी तो बागों में कलियां खिल जाएंगी। बस मैं तुमसे क्या बताऊं कि कितनी खूबसूरत होगी मेरी शहजादी। खुसरो शाह ने सुना और जरा सी देर के बाद खामोशी से अपने महल वापस आ गया। अब बादशाह के जी में ये बात आई कि किस तरह इन तीनों की आरज़ू पूरी हो। चुनाचे अगले दिन उसने वजीर से कहकर तीनों बहनों को बुलाया। जब ये बहनें दरबार में आई तो मारे डर के कांप रही थी। बादशाह ने कहा, ए लड़कियों, घबराने की कोई बात नहीं, आज तुम्हारी किस्मत जाग रही है। तुम्हारी दिली आरजू के पूरे होने का वक्त आ गया है, और मुझे तुम तीनों की आरजुओं के बारे में मालूम है, क्योंकि बादशाहों से अपनी रियाया की कोई बात छुपी नहीं होती। हाँ तो सुनो, तुम में से जो सबसे बड़ी है उसकी शादी मैं अपने हलवाई से करूँगा, ताकि उसको बेहतरीन मिठाई मिले। है ना यही तुम्हारी आरजू? बादशाह ने बड़ी लड़की से पूछा, मैं ठीक कहता हूँ ना? बड़ी लड़की ने अपना सर हिलाया। तब उसने मंझली लड़की से कहा, और तुम्हारी शादी हमारे बावर्ची से होगी, और तुमको वो सब खाने मिलेंगे जो मेरे दस्तरख्वान पर आते हैं। यही है ना तुम्हारी आरजू? मंझली लड़की ने भी सर हिला दिया। उसके बाद बादशाह तीसरी बहन की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, तुमको मैं अपनी मलका बनाऊंगा। खुश हो ना? यही तो है तुम्हारी आरजू। तीसरी बहन ने शर्मा कर सर झुका दिया। उसके बाद बादशाह ने तीनों बहनों की शादी उनकी आरजू के मुताबिक कर दी, लेकिन तीसरी बहन की शादी बड़ी शान शौकत से हुई और वो बड़ी इज्जत के साथ महल में रहने लगी। दोनों बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन से जलने लगी, जो मलिका थी। वो इस फिक्र में लग गईं कि किसी तरह इसको नीचा दिखाएं, लेकिन उन्होंने इस बात को जाहिर नहीं किया। वो अपनी छोटी बहन से मिलती तो इस तरह बातें करती जैसे उससे बड़ी मोहब्बत करती हों, हर वक्त उसकी खिदमत में लगी रहती। वो बेचारी यही समझती कि ये दोनों बहनें उससे बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन उन दोनों को दिल ही दिल में इस बात पर गुस्सा था। वो तो बादशाह के नौकरों की बीवियां हैं और ये खुद मलका बन गई है।
बस वो तो इसी ख्याल से जलती रहती। इस तरह बहुत दिन गुजर गए, लेकिन कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जब मलिका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उस वक्त दोनों बहनें वहाँ मौजूद थी। उन्होंने जो इतना खूबसूरत बच्चा देखा तो और जल गई। उन्होंने सोचा कि अब इस बहन से बदला लेने का वक्त आ गया। बस फिर क्या था, उनको एक तरकीब सूझ गई। उन्होंने एक मरे हुए कुत्ते के बिल्ले को लाकर रख दिया और बच्चे को एक टोकरी में रखकर महल के पास वाली नहर में बहा दिया। जब मलिका ने कुत्ते के बिल्ले को देखा तो उसका दिल धक से रह गया और बड़ी बहन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बहन परेशान मत हो, खुदा को यही मंजूर था, क्या किया जाए। इधर जब बच्चे की टोकरी बहती हुई चली तो बादशाह के माली ने उसे देख लिया और उसे पानी से निकाल लिया। उसने जो टोकरी खोल कर देखा तो उसमें नन्हा मुन्ना बच्चा पाया। वो अपना अंगूठा चूस रहा था। वहां बाग में सिर्फ माली और उसकी बीवी रहते थे। माली ने जो इस बच्चे को देखा तो मारे खुशी के फूला न समाया। वो टोकरी उठाकर दौड़ता हुआ सीधा अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला, देखो अल्लाह ने हमें कितना अच्छा बच्चा भेजा है। ये नहर में बहता हुआ आया था, मैंने उसे उठा लिया, आज से ये हमारा बच्चा है। खुदा ने बरसों के बाद हमारी दुआएं सुनी। इस तरह यह बच्चा माली के यहाँ बड़े मजे में पलता रहा। अगले साल फिर मलिका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। इस बार दोनों बहनों ने जलकर वही हरकत की। उन्होंने इस तरह इस बच्चे को भी टोकरी में रखकर नहर में बहा दिया और मलिका के पास एक बिल्ली का बच्चा मार कर डाल दिया और सारे महल में मशहूर कर दिया कि मलिका के यहाँ बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। मलिका ये सुनकर बहुत रोई और बादशाह का सर मारे शर्म के झुक गया। उसको गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन बादशाह इतना नेक था कि उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया और चुप हो गया। इधर ये बच्चा फिर नहर में बहता हुआ वहीं पहुंचा जहां माली रहता था। माली ने जो टोकरी देखी तो उसने दौड़ कर निकाली और इस तरह ये बच्चा भी बच गया और माली ने उसे भी पहले बच्चे के भाई की हैसियत से पाला। एक साल के बाद फिर मलिका के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। ये बड़ी खूबसूरत लड़की थी। मलिका की दोनों बहनें इतनी खूबसूरत बच्ची को देखकर और जल गईं। वो चाहती थी कि किस तरह बादशाह नाराज होकर मलिका को सजा दे, इसलिए उन्होंने फिर वही तरकीब की। एक टोकरी में रखकर उसे भी नहर में बहा दिया। ये भी बहती हुई उसी तरह माली के हाथ लगी जैसे उसके दो भाई। माली ने उन बच्चों के साथ उसको भी पाला। इस बार मलिका की बहनों ने महल में मशहूर कर दिया कि मलिका के यहाँ चूहिया पैदा हुई है। बादशाह बड़ा नेक था, फिर भी इंसान था। उसको इतना गुस्सा आया कि जब्त न कर सका। ये सोचने लगा कि मेरी बीवी इंसान नहीं है, कोई दरिंदा है जिसका बच्चा इंसान नहीं जानवर होता है। उसने हुक्म दे दिया कि मलिका को जान से मार दिया जाए। जब मलिका को सजा देने के लिए बाहर लाए तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ज़ारों कतार रो रही थी। बादशाह को उस पर रहम आ गया। उसने कहा, अच्छा इसे ले जाकर महल के किसी कमरे में बंद कर दो। चुनाचे मलिका को महल के अंदर सारी जिंदगी के लिए कैद कर दिया गया। अब मलिका की दोनों बहनें बहुत खुश हुई। वो बादशाह के हलवाई और बावर्ची के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। अब उनको इस बात का गम नहीं था कि उनकी बहन मलिका है। वो महज हलवाई और बावर्ची की बीवियां हैं। इधर बाग में तीनों बच्चे हंसी खुशी पल रहे थे। जो कोई उन्हें देखता हैरत में रह जाता कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं माली के। माली ने बड़े लड़के का नाम फरीद रखा, दूसरे का फिरोज और लड़की का नाम फिरोजा। फिरोजा तो इतनी खूबसूरत थी कि जब वो मुस्कुराती ऐसा लगता कि जैसे आसमान पर तारे चमक रहे हों और ज़मीन पर कलियां खिल उठी हों। माली और उसकी बीवी इतने खूबसूरत बच्चों को देख देख कर बहुत खुश होते। फिरोजा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही अक्लमंद भी थी। उसकी अकल को देखकर तो उसके दोनों भाई दंग रह जाते। जब तीनों बहन भाई बड़े हुए तो उन्होंने तीर अंदाजी सीखी। कभी कभी फरीद और फिरोज अपनी बहन को भी अपने साथ शिकार पर ले जाते। उनका निशाना बहुत अच्छा था। जो कोई उनकी तरफ देखता उसकी आंखें चिकाचूंद हो जाती। अब माली और उसकी बीवी बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि माली की बीवी बहुत बीमार हुई। एक दिन वो मर गई। माली और तीनों बच्चों को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसके बगैर सारा बाग सूना हो गया। उनके लिए उस झोपड़ी में रहना नामुमकिन हो गया, इसलिए कि उन्हें वहां की हर चीज को देखकर बूढ़ी मालन याद आकर माली बादशाह के पास गया और उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि जहां पना, मैंने अपनी तमाम उम्र आपकी खिदमत की, लेकिन अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी बीवी जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी वो भी खत्म हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे छुट्टी दे दें ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी खुदा की याद में गुजारूं। बादशाह ने माली को इजाज़त दे दी और उसके लिए शहर में एक अच्छा मकान बनवा दिया और इनाम के तौर पर बहुत सारा रुपया भी दिया ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ न हो। माली ने अपने नए मकान के पास एक बड़ा खूबसूरत बाग लगाया और तीनों बच्चों के साथ मज़े में रहने लगा। ये तीनों बच्चे भी जवान हो गए थे और माली को उनकी तरफ से इत्मीनान हो गया था, उसके बगैर उन्हें कोई तकलीफ ना होगी। आखिर एक रोज़ माली बहुत बीमार हुआ और एक दिन वो भी मर गया।
माली उन तीनों बच्चों से बाप की सी मोहब्बत करता था और वो तो यही समझते थे कि यही उनका बाप है। वो उसकी मौत पर बहुत रोए, बहुत रोए। अब ये तीनों बहन भाई रह गए। फरीद और फिरोज अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे और उसका हर तरह ख्याल रखते थे। उनके मरने के बाद अब ये बात किसी को भी न मालूम थी कि तीनों कहाँ से आए। गोया उस बूढ़े के साथ ये रात मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गया। ये तीनों बहन भाई अपनी जिंदगी मिलजुल कर गुजारते रहे। फरीद और फिरोज तो शिकार करने चले जाते और फिरोजा अकेली घर में रहती और अपने बाग की देखभाल करती। एक दिन वो जब घर में अकेली थी तो वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। फिरोजा ने उसे अपने बाग दिखाया, उसकी खूब खातिर मुदारत की, उसे खूब मजे मजे की चीजें खिलाई। बुढ़िया खा पी कर बहुत खुश हुई। फिरोजा ने फिर उसे ले जाकर एक बड़े खूबसूरत पेड़ के नीचे बिठाया और उससे पूछा, बड़ी भी, तुम तो जगह जगह घूमती फिरती हो, तुमने तो बहुत से और तरह तरह के बाग देखे होंगे, अब ये बताओ कि तुमको हमारा बाग कैसा लगा। बुढ़िया थोड़ी देर तो खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हो, फिर बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरी सारी जिंदगी दुनिया की सैर करते गुजरी है। मैं एक जगह से दूसरी जगह घूमती फिरती हूँ, किसी जगह कभी नहीं ठहरती, लेकिन तुम्हारे बाग को देखकर मेरा जी बहुत खुश हुआ। फिर तुम्हारी सूरत शक्ल की लड़की तो मैंने देखी ही नहीं, और मेरा जी चाहता है कि जिस बाग में तुम जैसी लड़की हो उसमें अगर वो 3 चीजें और होती जिनकी मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं है तो फिर कितना अच्छा होता। फिरोजा सोचने लगी कि वो आखिर कौन सी 3 चीजें हैं जिनकी कमी है और जो ऐसी अजीब व गरीब हैं। उसने बुढ़िया से पूछा, बड़ी भी, वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं, मुझे बताओ, मैं अपने भाइयों से कहकर उन्हें हासिल करूंगी। मैं जरूर बताऊंगी, तुमने जिस तरह मेरी खातिर मुदारत की उसका मेरे दिल पर बड़ा असर है। यह कहकर बुढ़िया ने कहा, एक तो ऐसी चिड़िया है कि जब वो गाती है तो सारी चिड़ियाएं उसके सामने जमा हो जाती हैं और सब मिलकर गाती हैं, उसे बुलबुल हजार दास्तां कहते हैं। दूसरी चीज गाने वाला पेड़ है, जब हवा चलती है तो उस पेड़ की एक एक पत्ती से बड़ी अच्छी आवाज निकलती है, जैसे बहुत से साथ एक साथ बजने लगे हों। और तीसरी चीज है सुनहरा पानी, जैसे सोने के मोती टपक टपक कर गिर रहे हों। बुढ़िया ने ये तीनों अजीब व गरीब चीजें बताने के बाद फिर कहा, बेटी, अगर तुम्हारे बाग में ये तीनों चीजें आ जाएं तो बस तुम्हारे बाग में किसी चीज की जरूरत बाकी ना रहे। शहजादी ने कहा, बड़ी भी, ये तो ठीक है, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि ये तीनों चीजें कहाँ मिलेंगी। बुढ़िया ने कहा, ये तीनों वाकई तुम्हारे बाग के लायक है, काश तुम इनको हासिल कर सको। इसके लिए तुमको हिंदुस्तान का सफर करना होगा। अगर कोई जाए तो उससे कहना कि मशरकी सड़क पर रवाना हो जाए, चलता रहे 20 रोज तक सफर करे। उसके बाद जो आदमी सबसे पहले नजर आए तो उससे कहे, अरे भाई, बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पौधा और सुनहरा पानी कहाँ है। अब वो अजनबी जो रास्ता बताए उसी पर रवाना हो जाए, खुदा करे कि तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया मुंह ही मुंह में कुछ कहती हुई चली गई, जैसे फिरोजा को दुआएं दे रही हो। जब वो बुढ़िया चली गई तो फिरोजा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। जरा सी देर बाद वो चौंकी। उस जगह का पता बुढ़िया से और पूछ लूं, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो बुढ़िया उसकी नजर से ओझल हो चुकी थी। इसलिए उसने सोचा कि बुढ़िया ने जो कुछ बताया है इसी को याद कर लिया जाए तो अच्छा है। इसलिए वो उसे याद करने की कोशिश करने लगी। उसका दिल चाहने लगा कि उन 3 अजीब व गरीब चीजों को देखे और कि किस तरह उनको हासिल करे। अब उसको अपना बाग जरा भी अच्छा नहीं लगा। जरा सी देर बाद वो बाग के रोशों पर चलते चलते रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू टपके वो मोतियों की लकीर बन गए। जरा सी देर के बाद फिरोज और फरीद शिकार से वापस आ गए। वो अपनी बहन को ढूंढने बाग में गए। क्या देखते हैं कि रोश पर मोतियों की कतार थी और उन्होंने एक दूसरे से कहा, आज कोई बात है जो हमारी बहन रो रही है। ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने उसे उदास कर दिया। वो उसी रास्ते पर जहां मोती पड़े थे चलते चलते उन्हें एक जगह फिरोजा नजर आई। वो दौड़कर अपनी बहन से लिपट गए। प्यारी बहन, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा फूल सा चेहरा मुरझा गया है और तुमने बाग में जगह जगह आंसुओं के मोती बिखेर दिए हैं। फिरोजा ने उन्हें देखकर सर उठाया और अपने भाइयों को परेशान देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और उसके होंठों पर गुलाब का एक छोटा सा फूल खिल गया। वो बोली, मेरे प्यारे भाई, और फिर खामोश हो गई। उसे खुद अपनी ख्वाहिश पर शर्म आई। तुम्हें क्या तकलीफ है मेरी बहन, हमें बताओ, हम पर भरोसा करो, हम तो तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ कर ला सकते हैं। फिरोजा के लिए अब बात को और भी छुपाना मुश्किल हो गया। बोली, मुझे अब अपना ये बाग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ ना तो बुलबुल हजार दास्तां है, न गाने वाला पेड़ और ना सुनहरा पानी। उसके बाद फिरोजा ने अपने भाइयों को बुढ़िया के आने और उसकी खातिर मुदारात करने और फिर उसकी जुबानी इन 3 चीजों के बारे में मालूम होने का हाल सुनाया। दोनों भाइयों को सुनकर हैरत हुई। फिर बोले, बहन, तुम परेशान मत हो। ऐसी कौन सी चीज है
جو ہم تمہارے لیے نہیں لا سکتے۔ اگر اس کے لیے ہمیں کوکاف بھی جانا پڑے تو ہم وہاں بھی چلے جائیں گے۔ تم بالکل پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پہنچو اور ہمیں یہ بتاؤ کہ بڑھیا نے اس کا کوئی پتہ بھی بتایا ہے؟ اب فیروزہ کچھ پریشان ہو گئی، لیکن پھر اس نے بڑھیا کے بتائے ہوئے پتے کا ذکر کیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک آواز سے کہا، پیاری بہن تم گھر میں جاؤ، ہم ابھی اس طرف جاتے ہیں اور تمہارے لیے یہ تینوں چیزیں لے کر آتے ہیں۔ فیروزہ نے کہا، میرے بھائی مت جاؤ، میں ان کے بغیر بھی جی لوں گی، مگر تم لوگ چلے گئے تو میں کیا کروں گی؟ فرید نے کہا گئے۔ اس کو ایسا لگا جیسے اس کی آواز بالوں میں الجھ کر رہ گئی۔ فرید کی کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ فرید نے سوچا کیوں نہ اس بوڑھے کی مدد کی جائے اور پھر اس سے راستہ پوچھا جائے۔ یہ سوچ کر فرید نے اپنی جیب سے کینچی نکالی اور بولا، بابا مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے بال کاٹ دوں، اس لیے کہ تم کو خدا کی یاد سے فرصت ہی نہیں کہ اپنا خیال کرو۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فرید نے بڑھ کر جلدی جلدی بوڑھے کے بال کاٹے۔ اب بوڑھے کا چہرہ نظر آنے لگا، پھر اس کے ناخن کاٹے اور بولا، اب آپ بالکل تر و تازہ ہو گئے۔ بوڑھے نے فرید کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت خوش ہے۔ پھر اس نے فرید سے کہا، بیٹا خدا تم کو سدا خوش رکھے کہ تم نے مجھ جیسے بوڑھے کی خدمت کی۔ اب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے اور تم اس ویرانے میں کیوں اور کس کام سے آئے ہو؟ فرید نے کہا، بابا میں بہت دور سے آ رہا ہوں، مجھے بلبل ہزار داستاں، گاتے ہوئے پیڑ اور سنہرے پانی کی تلاش ہے، کیا تم مجھے ان کا پتہ بتا سکتے ہو؟ بوڑھا جس کی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر چل رہی تھی ایک دم سے گھبرا گیا۔ اس نے ہاتھ روک کر فرید کی طرف دیکھا۔ فرید نے کہا، بابا تم ایک دم سے خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا تم کو اس کا پتہ معلوم نہیں ہے؟ بوڑھے نے کہا، بیٹا مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن تم نے میرے ساتھ جو نیکی کی ہے اس کے بدلے میں تم کو اتنے خطرناک راستے پر نہیں جانا دینا چاہتا۔ بہتر ہے کہ تم جس راستے سے آئے ہو اسی راستے پر پلٹ جاؤ۔ تمہارے جیسے کتنے نوجوان ادھر ان چیزوں کی تلاش میں گئے لیکن آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ فرید نے کہا، بابا تم اس کی فکر مت کرو، خدا نے مجھے عقل دی ہے اور طاقت بھی، بس تم تو مجھے راستہ بتا دو۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا تم کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جو دشمن دکھائی نہ دے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر جب ان کی تعداد ایک دو نہیں ہزاروں ہے۔ فرید نے کہا، بابا میں دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اگر مجھے مرنا ہے تو کہیں بھی مر سکتا ہوں، بس ڈرتا خدا کی ذات سے ہوں، اس لیے تم اس کی فکر مت کرو، میں زندگی بھر تمہارا احسان مانوں گا۔ جب بوڑھے نے دیکھا کہ فرید اپنے فیصلے پر اٹل ہے اور کوئی بات نہیں مانتا تو پھر اس نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا۔ اس میں سے ایک فولاد کی گیند نکلی۔ اس نے یہ گیند فرید کو دے کر کہا، تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور اس گیند کو سامنے پھینک دو، یہ گیند اپنے آپ چلے گی، جس راستے پر یہ گیند چلے تم اپنے گھوڑے کو اسی راستے پر لے چلو، جہاں یہ رک جائے تم بھی رک جانا۔ اس کے بعد اپنے گھوڑے کی لگام کو اس گیند سے باندھ دینا۔ اس سے باندھنے کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارا گھوڑا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوگا۔ اس کے بعد تم اس پہاڑ پر چڑھ جانا جس کی چوٹی یہاں سے دکھائی دے رہی ہے۔ تم کو دونوں طرف کالے کالے پتھر دکھائی دیں گے۔ اب تم کو طرح طرح کی آوازیں سنائی دے گی۔ یہ آوازیں کسی جھرنے کی نہیں ہیں، یہ آوازیں ہواؤں کی بھی نہیں ہیں، یہ آوازیں ہیں ان کی جو دکھائی نہیں دیتے اور اس پہاڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ برا بھلا کہتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اب اگر تم نے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے، کالے پتھر کے، جیسے کہ وہ پتھر ہیں۔ یہ لوگ تمہاری طرح ان تینوں چیزوں کی آتو لے کر وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، مڑ کر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ اگر تم سیدھے آگے پہنچ گئے تو گویا تم نے اپنی منزل پا لی۔ تم کو سامنے ایک پنجرا دکھائی دے گا جس میں ایک چڑیا بند ہوگی، یہی بلبل ہزار داستاں ہے۔ تم اس سے پوچھو گے تو یہ بتا دے گی کہ گاتا ہوا پیڑ اور سنہرا پانی کہاں ہے۔ اب جاؤ، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ فرید گیند لے کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس نے گیند سامنے راستے پر پھینکی، گیند چلنے لگی۔ یہ گیند عجیب و غریب راستوں سے گزر رہی تھی، لیکن فرید کا گھوڑا بہت ہی تیز تھا۔ اس نے بھی راستے کو پھرتی سے پار کیا، یہاں تک کہ وہ گیند پہاڑ کے بالکل نیچے آ کر رک گئی۔ فرید نے اتر کر گھوڑے کی لگام گیند سے باندھ دی۔ گیند سے لگام کو باندھنا تھا کہ گھوڑے کے پاؤں اپنی جگہ پر جم گئے جیسے کسی نے کیل سے جڑ دیا ہو۔ اب فرید پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ اسے کوئی آواز سنائی نہیں دی، البتہ اسے اپنے دائیں بائیں کالے کالے پتھر نظر آئے جن کے بارے میں بوڑھے نے بتایا تھا۔ پھر اچانک چٹانوں میں ہر طرف سے آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں بڑھتے بڑھتے بڑی بھیانک ہو گئیں۔ ایسی خوفناک آوازیں اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ ایک آواز آئی، کیا کام ہے، کیا کام ہے؟
बताता क्यों नहीं? कोई आवाज़ आती, गिरा दो, गिरा दो, जान से मार डालो उस दिल को। बाद आवाज़ें रोने की थी, बाद हंसने की थी। फरीद बड़ी बहादुरी से चढ़ता चला गया, लेकिन ज़रा सी देर में ये आवाज़ें और ज़्यादा भयानक और खौफनाक हो गईं। कभी तो ऐसा लगता जैसे ये आवाज़ें बहुत दूर से आ रही हैं, और कभी ऐसा मालूम होता जैसे बहुत पास से आ रही हैं। अब तो फरीद को उन आवाज़ों से डर लगने लगा। वो कांपने लगा। वो बूढ़े की नसीहत को बिल्कुल ही भूल गया। एक मर्तबा उसने मुड़कर देखा। मुड़कर देखना था कि वो वहीं का वहीं जम कर रह गया, और फिर औरों की तरह पत्थर का हो गया। जैसे ही फरीद का जिस्म पत्थर का हुआ, उसका घोड़ा भी पत्थर का हो गया। और जब घोड़ा पत्थर का हुआ तो फिर फौलाद की गेंद लुढ़कती हुई वापस बूढ़े के पास चली गई। जब फिरोज़ा ने अपना चाकू निकाल कर जो देखा तो उसमें जंग लगा हुआ था। फिरोज़ा उसको देखकर घबरा गई, चारों कतार रोने लगी। हाय मेरा भाई, मैंने तुमको क्यों जाने दिया? मैंने तुमको रोका क्यों नहीं? हाय मेरा भैया, मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई। उसके भाई फिरोज ने जो ये देखा कि उसके भाई की जान खतरे में है तो वो भी रोने लगा। फिर उसने अपने आप को संभाला और फिरोज़ा से कहा, मेरी प्यारी बहन, परेशान मत हो, मैं भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं उसे मुश्किल से निकालूंगा और तुम्हारे लिए वो तीनों चीज़ें भी लाऊंगा। ये सुनकर फिरोज़ा और परेशान हो गई। उसने कहा, मेरे भाई, अब तुम ही मेरा सहारा हो। तुम भी चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं अकेले कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिरोज़ा के रोकने के बावजूद फिरोज़ चला गया। अलबत्ता उसने जाने से पहले उसे मोतियों का हार दिया। यह हार उन मोतियों से बना था जब फिरोज़ा बचपन में दूसरी बार रोई थी। उसके आंसू मोती बन गए थे। फिरोज़ ने जाते हुए उसे यह हार देकर कहा, अगर इस हार के मोती एक दूसरे से जुड़ जाएं तो समझ लेना कि मेरा हाल भी अपने भाई जैसा हो गया है। यह कहकर वो घोड़े पर बैठकर रवाना हो गया। बीच में रोज उसे भी वही बूढ़ा मिला। बूढ़े से जब फिरोज़ ने अपनी बात कही तो उसने रोका और कहा, बेटा, अपने घर वापस चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ। अभी तक वहां का गया हुआ कोई भी वापस नहीं हुआ। लेकिन फिरोज़ नहीं माना। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर बूढ़े ने अपने थैले में से गेंद निकाल कर दी और ये गेंद आगे आगे चलती रही और पीछे पीछे फिरोज़ का घोड़ा। आखिर पहाड़ के बिल्कुल नीचे जाकर ये गेंद रुक गई। फिरोज़ ने अपना घोड़ा गेंद से बांधा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। जरा सी देर में आवाज़ें आनी शुरू हुई, वही भयानक आवाज़ें। ये आवाज़ें उसे डरा धमका रही थी। वो बढ़ता रहा। हर कदम के साथ आवाज़ें भी खौफनाक होती चली गई। लेकिन अचानक उसको ऐसा लगा कि जैसे उसका भाई उसको आवाज़ दे रहा है, मेरे भाई, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? जैसे फिरोज़ ने फरीद की आवाज़ सुनी, उसने मुड़कर देखा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, सारा जिस्म पत्थर का हो गया। यहाँ फिरोज़ा का ये हाल था कि हर वक्त वो उस हार को देखती रही। 21वें दिन उस हार के सब मोती एक दूसरे से जुड़ गए। वो थर थर कांपने लगी और फिर जोर से चीखी, हाय मेरा भाई, हाय, मैंने अपनी बेवकूफ़ी से अपने भाइयों को खोया। जब फिरोज़ा काफ़ी रोद हो चुकी तो उसने सोचा कि मेरे भाई मुसीबत में फंसे हैं, मुझे खुद उनको मुसीबत से निकालना चाहिए। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी मर्दाना कपड़े पहने, मर्दाना भेष बदला और घोड़े पर बैठकर सीधी उसी रास्ते पर रवाना हो गई। 20 रोज बाद फिरोज़ा उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां वो बूढ़ा बैठा हुआ था। उसने जाते ही कहा, बाबा, क्या तुमने 2 खूबसूरत नौजवानों को इस रास्ते पर जाते देखा है जो बुलबुल हजार दास्तां गाते हुए पेड़ और सुनहरे पानी की तलाश में थे? हाँ बेटी फिरोज़ा, वो उसी रास्ते पर गए हैं। मेरे रोकने के बावजूद नहीं माने, और उनके साथ भी वही हुआ जो उनसे पहले औरों के साथ हुआ था, वो भी पत्थर हो गए। बूढ़े की जुबान से अपना नाम सुनकर फिरोज़ा हैरत में रह गई। लेकिन फिर बूढ़े ने कहा, जिसने तुमसे इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया वो सच कहते हैं। वाकई उनमें यही खूबियाँ हैं, लेकिन बताने वाले ने तुमको इस खतरे के बारे में कुछ नहीं बताया। उनको हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। उनकी हिफाजत वो ताकतें कर रही हैं जो दिखाई नहीं देती। इंसान के लिए उन पर फतह पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। फिरोज़ा ने कहा, साईं बाबा, मैं अपने भाइयों के लिए बेचैन हूँ। मैं उनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मेरे सब कुछ वही है। तुम मुझे रास्ता बता दो, ये मेरे ऊपर बड़ा एहसान होगा। एक बहन की बात मान लो बाबा। बूढ़े ने कहा, ए शहजादी फिरोज़ा, लो ये गेंद है, ये तुमको रास्ता बताएगी और तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन तुम अपने भाइयों को उस वक्त तक नहीं छोड़ा सकती जब तक कि इन तीनों चीज़ों पर कब्जा न कर लो जिनके लिए तुम्हारे भाई गए थे। ए शहजादी, मैं तुझे दुआ देता हूँ, इसलिए कि तुम अपने भाइयों की मोहब्बत में जा रही हो। खुदा तेरी मदद करे। यह कहकर बूढ़े ने वही गेंद फिरोज़ा के हवाले कर दी और उसके बाद कुछ रुई जेब से निकाली और उससे कहा, बेटी, अपना सर झुकाना। फिरोज़ा ने सर झुकाया
बूढ़े ने उसके दोनों कानों में खूब अच्छी तरह रुई ठोंस दी और कहा, बेटी फिरोजा, जाओ पहाड़ पर चढ़ जाओ। अब कोई आवाज़ तुम्हारे कान में नहीं आएगी, न मोहब्बत की और न नफरत की। फिरोजा ने गेंद फेंक दी। गेंद उसी तरह पहाड़ के नीचे तक पहुंची। फिरोजा भी घोड़े पर सवार उसके पीछे पीछे वहां आ गई। जैसे ही गेंद रुकी, फिरोजा ने घोड़े को गेंद से बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगी। जरा सी देर में उन्हीं आवाज़ों ने फिरोजा का पीछा किया, लेकिन फिरोजा के कान में तो रुई थी, उसे कुछ भी सुनाई न दिया। वो आगे बढ़ती रही। उसके पांव थक कर शल हो गए, लेकिन वो तेजी से चलती हुई चोटी पर पहुंची। जैसे ही वो चोटी पर पहुंची, सारी आवाज़ें एकदम से रुक गई। फिरोजा की नज़र सामने पिंजरे पर पड़ी। यह पिंजरा सोने का था। फिरोजा समझ गई कि ये वही बोलती हुई चिड़िया है, बुलबुल हजार दास्तां। फिरोजा ने जल्दी से वो पिंजरा उठा लिया। मैंने तुम्हें पा लिया, अब बताओ तुम कहाँ जाओगी। यह कहकर उसने अपने कानों में से रुई निकालकर एक तरफ फेंकी। जैसे ही उसने कान से रुई निकाली, चिड़िया बोली, मेरी फिरोजा, शहजादी फिरोजा, मैं तो तुमसे ज्यादा जानूं, सुल्तान की बेटी, मेरी मालिक, मैं उसका हर कहना मानूं। फिरोजा उसको देखकर इतना खुश हुई कि अपनी सारी तकलीफ भूल गई। फिर बुलबुल से बोली, ए बुलबुल हजार दास्तां, सचमुच तुम अगर मुझे अपना मालिक समझती हो तो फिर साबित करो। बुलबुल फौरन बोली, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, जो कहना है सो कह कर देख, फिर देख मैं कैसे तेरा कहना मानूं। फिरोजा ने कहा, ए बुलबुल, जरा ये तो बताओ कि वो गाने वाला पेड़ कहाँ है। बुलबुल हजार दास्तां ने कहा, फिरोजा शहजादी, फिरोजा शहजादी, उस पार पहाड़ी के जाकर देख, एक पेड़ वहां पर सुंदर सा, जिसकी हर पत्ती, हर फूल, हर एक कली से मध्यम मध्यम गाने की आवाज़ निकलती रहती है। जब फिरोजा वहां पहुंची तो उसे बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दिया। इतना बड़ा पेड़ कि उसके नीचे पूरी फौज आ सकती है। फिरोजा घबरा गई कि इतना बड़ा पेड़ कैसे उखाड़ कर ले जा सकती है। बुलबुल उसकी परेशानी समझ गई और बोली, शहजादी, फिरोजा शहजादी, इस पेड़ की तुम एक शाख को तोड़ो, बाग में लगकर पेड़ बनेगा, इतना घना और इतना ही ऊंचा, शाख से गोया पेड़ बनेगा। फिरोजा काफी देर तक पेड़ का गाना सुनती रही। सचमुच हर एक पत्ती, हर एक कली और हर एक फूल से गाने की आवाज आ रही थी। फिरोजा ने उसकी एक शाख तोड़ ली और उसके बाद बुलबुल से पूछा, बी चिड़िया, अब ये तो बताओ वो सुनहरा पानी किधर है। बुलबुली हजारे दास्तां बोली, शाख को लेकर पश्चिम जाओ, चट्टानों में एक दरिया है, उसका पानी बिगले सोने जैसा, पश्चिम में जैसे सूरज डूबा, रंग है उसका गहरा पीला, एक बर्तन में उसको भर लो। फिरोजा आगे बढ़ी तो क्या देखती है कि चट्टानों के अंदर एक जगह पानी बह रहा है, जैसे बिगला हुआ सोना बह रहा हो। फिरोजा ने उसको एक बर्तन में भर लिया। ये दोनों चीजें लेकर फिरोजा परिंदे के पास गई और बोली, मेरी प्यारी बुलबुल, अब एक काम और है जिसके लिए मैं इतना लंबा सफर करके आई हूँ। बुलबुल ने कहा, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, मेरी मालिक, जो जी में हो वो बात कहे, फिर देख कैसे कहना मानो। फिरोजा बोली, मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? मेरे भाई, वो कहाँ मिलेंगे? बुलबुल ने कहा, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, भाई तुम्हारे पत्थर बनकर सीढ़ी पर हैं, वो बुत जैसे, उन पर ये सुनहरा पानी छिड़को, फिर बन जाएंगे वो तुम जैसे। फिरोजा ने थोड़ा सा सुनहरा पानी लिया। अब जिस काले पत्थर पर उस सुनहरे पानी के छींटे डाल दी, वो पत्थर से आदमी बन जाता। इस तरह वो तमाम पत्थर आदमी बनते चले गए और उसके दोनों भाई भी उन्हीं में से थे। वो दौड़कर अपनी भेड़ से लिपट गए। बाकी तमाम लोग जो अभी पत्थर बने हुए थे, वो फिरोजा के सामने आए और उन्होंने झुककर बड़े अदब से सलाम किया। उनके तमाम घोड़ों में भी जान पड़ गई। अब फिरोजा आगे बढ़ी, उसके साथ दोनों भाई और उनके पीछे वो तमाम आदमी, घर से एक काफिला बन गया। यहाँ से ये सब लोग उस पेड़ के नीचे आए जहाँ बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, लेकिन अब जो देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिरोजा हैरान रह गई। वो तो बूढ़ा बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। बुलबुल ने फिरोजा को परेशान देखकर बोली, शहजादी फिरोजा शहजादी, फर्ज का पक्का बूढ़ा बाबा, हर एक को था राह दिखाता, हर एक के था वो काम आता, मंजिल पर उसने तुमको भेजा, रुई भी दे दी, भेद बताया, भेद भी ऐसा जो काम आया। फरीद ने कहा, चिड़िया सच कहती है। बूढ़े ने अपना पैगाम पहुंचा दिया कि बाहर की दुनिया तुमको उस वक्त तक नुकसान पहुंचा सकती है जब तक तुम अपना ध्यान उधर लगाते हो। तुमने उस बूढ़े से अकल और इल्म हासिल कर लिया और अब ये दोनों तुम्हें जिंदगी पर रास्ता दिखाएंगे। यही बूढ़े की जिंदगी का मकसद था और ये मकसद तुम्हारे जरिए पूरा हो गया। अब अपने रास्ते पर चलो। बुलबुल की इस बात का सबके दिल पर असर हुआ। उसके बाद यहाँ से सब लोग अपने अपने रास्ते पर चले गए। फिरोजा और उसके दोनों भाई 20 दिन के सफर के बाद अपने घर आ गए। यहाँ उसने चंबेली के पेड़ के पास बुलबुल का पिंजरा टांग दिया। बुलबुल की आवाज़ सुनते ही बाग के तमाम परिंदे उड़ते हुए आए और सब मिलकर गाना गाने लगे
और बाग में ऐसी मौसीकी गूंजी जो इससे पहले किसी ने नहीं सुनी थी। उसके बाद फिरोजा बाग के फवारे के पास पहुंची। उसने अपने बर्तन से वहां सुनहरा पानी उंडेल दिया। उसका उंडेलना था कि जैसे सारा बाग एकदम से रोशन हो गया। फवारे से सुनहरे पानी के धारे फूटने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे सोने की बारिश हो रही है, जैसे 14वीं के चांद से छींटे उड़ रहे हैं। अब फिरोजा एक खुले मैदान में आई। उसने वो शाख जमीन पर गाड़ दी। एक ही लम्हे में वो शाख एक पेड़ में तब्दील हो गई, बिल्कुल वैसा ही पेड़ जैसा कि उसने पहाड़ पर देखा था। और उसकी पत्ती पत्ती, कली कली और फूल फूल से मौसीकी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे सारी दुनिया के साथ एक साथ बज रहे हों। सारे बाग में जिंदगी की लहर दौड़ गई। चंद रोज बाद फरीद और फिरोज शिकार पर जाने लगे। फिरोजा अपना वक्त बाग में गुजारती। कभी वो बुलबुल हजार दास्तां से बातें करती, कभी पेड़ का गाना सुनती और कभी फवारे के पास आकर बैठ जाती और सुनहरे पानी को टिकटिकी बांधे देखती रहती और खूब मजे लेती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब फरीद और फिरोज शिकार पर गए तो क्या देखते हैं कि उसी रास्ते पर बादशाह की सवारी आ रही है। दोनों भाई अपने घोड़े से उतर पड़े। वो बादशाह का आदाब बजा लाए। जब बादशाह की नज़र उन पर पड़ी तो जैसे उसके दिल पर बड़ा असर हुआ। वो देर तक दोनों को गौर से देखता रहा। फिर बादशाह ने उनसे पूछा, ए नौजवानों, तुम कौन हो और क्या करते हो? उन्होंने जवाब दिया, जहां पना, हम तो आपके बाग के पुराने माली के बेटे हैं। जब हमारा बाप बूढ़ा हो गया तो आपने शहर में उसके लिए मकान बनवा दिया। हमने और हमारे बाप ने वहाँ एक बाग लगाया। फिर हम लोग वहाँ रहने लगे। उसके बाद हमारा बाप मर गया। बादशाह ने कहा, अब तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा, जहाँ पना, हमारी एक छोटी बहन है। हम उसको छोड़कर नहीं जाते। बस हमारा काम यही है कि थोड़ी देर शिकार कर ले। बादशाह उन नौजवानों को देखकर बेहद खुश हुआ और बोला, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मुल्क में दो इतने खूबसूरत और नौजवान भी हैं जो इस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा जी चाहता है कि तुम्हारे घर चलूं और तुम्हारा बाग देखूं। उसी वक्त बादशाह दोनों भाइयों के साथ उनके घर गया। फिरोजा तो बादशाह के आने की खबर ही से घबरा गई, इसलिए कि उसके घर में कभी इतना बड़ा मेहमान इससे पहले नहीं आया था। वो दौड़ी हुई बुलबुल के पास गई और उससे पूछा, प्यारी बुलबुल, आज हमारे घर की किस्मत चमक उठी। बादशाह सलामत हमारे घर में आए हैं। तुम बताओ कि हम किस तरह उनकी खातिर मुदारत करें। बुलबुल ने कहा, फिरोजा, शहजादी फिरोजा, इस घर के अब भाग खुले हैं। शाह तुम्हारे घर में आया, खाने में बस एक खीरा दो और खीरे के अंदर मोती भर दो। फिरोजा ये सुनकर घबरा गई। उसने सोचा कि जरूर बुलबुल की जुबान से गलत बात निकल गई। उसने कहा, प्यारी बुलबुल, ये तुम क्या कह रही हो? जब बादशाह ने खीरा देखा तो बड़ा खुश हुआ। जब उसने ये देखा कि उसमें मोती भरे हुए हैं तो उसकी हैरत की कोई इंतहा ना रही। उसने कहा, अरे ये खीरे में मोती? इसमें तो चावल भरे जाते हैं। ये मोती किसने भर दिए? ये सुनकर फिरोजा इतनी परेशान हुई कि उसके हाथ से प्लेट छूटने ही वाली थी कि बुलबुल हजार दास्तां ने कहा, इस शहर के वाली वारिस खुसरो शाह, इससे पहले तुमने सुना था मलिका के अपने बच्चे हों कुत्ते, बिल्ली और चूहे। अगर वो सच था तो ये भी सच है, खीरे में है मोती पकते। अब बुलबुल बड़ी संजीदगी के साथ सर उठाकर बैठी और बोली, याद है तुमको एक खुसरो शाह, 20 बरस पहले तुमसे एक लड़की ये बोली थी, मेरी लड़की ऐसी हो चांद सा मुखड़ा और सोने जैसे बाल हो उसके माथे का, उसके पसीना सच्चे मोती बनकर टपके, उसके होंठों की हर एक हंसी सोने चांदी की झुनकार बने, बागों की एक एक कली खिल खिल कर फूल बने। याद है तुमको एक खुसरो शाह, ऐसी हो उसकी बेटी। बादशाह ने जैसे ही ये अल्फाज सुने उसके जहन में मलका की आवाज़ गूंजने लगी और रोने लगा। अब बुलबुल ने फिरोजा से कहा, ए फिरोजा, शहजादी फिरोजा, तुम सचमुच की शहजादी हो। बाप तुम्हारे खुसरो शाह, पर्दा उठाकर उनको देखो। फिरोजा ने अपना निकाब उलट दिया। बुलबुल ने कहा, खुसरो शाह, अब देखो तुम अपनी बेटी, सोने जैसे बाल हैं उसके, माथे का उसके पसीना मोती बनकर टपकेगा और इसके होंठों की मुस्कान बागों में है फूल खिलाती। बादशाह ने अपने आंसू भरी आंखों से फिर अपने बेटों को देखा और उसको ऐसा लगा कि जैसे उनकी शक्ल में वो खुद जवान हो गया है। बुलबुल बोली, खुसरो शाह, ये दोनों बेटे तुम्हारे अपने शहजादे हैं। ये कहकर बुलबुल ने शुरू से आखिर तक सारा किस्सा बादशाह को सुनाया। जब बुलबुल ये किस्सा सुना रही थी तो तीनों बहन भाई हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। कभी फूल खिलते थे, कभी मोती टपकते थे। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने सबको मिला दिया। जब सब ने अपने आंसू पोंछ लिए तो बादशाह ने कहा, आओ चलो अपनी माँ से मिलो। सब के सब जल्दी महल में पहुँचे। उनकी माँ को तो गोया दूसरी ज़िंदगी मिल गई। वो दोनों बहनें तो जलकर कोयला हो गई, लेकिन महल में शादियाने बजने लगे कि बिछड़े हुए आपस में मिल गए। अब सब हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
खुदा हाफिज़।